जो प्रदेश के संयोजक के नाते और जिला के अध्यक्ष राणा जी और चेयरमैन डागर साहब और धर्मवीर जी और राजकुमार कटारिया जी और सभी इस जिला के पदाधिकारी आज सदस्यता अभियान को लेके पूरे हरियाणा का प्रवास प्रत्येक जिले का, और ये आज 19वां जिला जो 2024 का साधारण सदस्यता का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के संगठन ने लिया है, और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसको सफल करने के लिए, और 30 नवंबर तक ये अभियान रहेगा। और ये अभियान पूरे देश में चला है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, उसको देखते हुए 21 अगस्त से हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई, और आज 10 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अब तक दर्ज हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस सदस्यता अभियान को लेकर एक टेलीफोन नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर मिस कॉल करने से वो पूरा फार्म खुलता है, और उसका नंबर है 8800002024। इस नंबर पर जो भी कॉल करता है, उसमें जिस टेलीफोन के द्वारा कॉल की जाती है, आओ जी मंत्री जी को, उस पर एक SMS आता है, और उस पर लिखा आता है कि आपकी सदस्यता संख्या इतनी है और आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और अगर उसी टेलीफोन नंबर से कोई दोबारा कॉल करता है, तो उसमें लिखा आता है कि आप पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आपका सदस्यता संख्या फला फला है। इस प्रकार से पारदर्शिता के साथ एक टेलीफोन नंबर से एक ही व्यक्ति का, एक ही कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन इस मेंबरशिप में होता है। अगर एक परिवार के अंदर सदस्य 5 हैं और टेलीफोन एक है, तो उसी फार्म में आप अपने परिवार के 4 सदस्यों का भी नाम दर्ज करते हुए एक ही टेलीफोन से 4 सदस्यों को भी और जोड़ सकते हैं, 5 सदस्य हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से एक टेलीफोन होना ज़रूरी है सदस्यता के लिए, और जो भी व्यक्ति जिसके रेफरल कोड से सदस्यता संख्या बनाई जाती है, ऐसे भी पारदर्शिता के साथ जिसके रेफरल कोड से कोई भी सदस्य बनता है, उसकी जानकारी भी उस टेलीफोन नंबर में आती है जिसके रेफरल कोड से वो सदस्य बन रहा है। तो इस प्रकार से ये एक भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बने, जहाँ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के, ब्लॉक समिति के, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जो कार्यकर्ताओं की हमारी टीम बनेगी। इसी में से सब जनप्रतिनिधि चुनकर आए, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का हमारा हरियाणा प्रदेश में मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करने का ये हमारा अभियान है। और इस अभियान में सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे, उसी के निमित्त मैं आज आपके बीच में आया। गरमाया हुआ है जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने कहा कि पंजाब में जो 80% कम हो गया मामले, हरियाणा में ज़्यादा मुश्किल। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बयानबाजी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने की है, और समस्या है प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जाए, और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से हमारी सरकार हरियाणा में है, हमने लगातार प्रयास किया, किसानों को जागरूक किया, किसानों को प्रेरित किया, और पराली प्रबंधन को लेके एक योजना रचना हमने बनाई, जिस पर अमल करते हुए आज हरियाणा प्रदेश का किसान पूरी तरह से जागरूक है। और हरियाणा प्रदेश का किसान पर्यावरण प्रेमी है, हरियाणा प्रदेश का किसान मेहनती है, और हरियाणा के किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उससे वो संतुष्ट भी है। और इसीलिए आज हरियाणा का किसान
अपनी प्रणाली को 7 से 10 हज़ार रुपये में बेचने का काम करता है, वो जलाने का काम नहीं करता है। और प्रणाली प्रबंधन का जो योजना मशीन उपलब्ध हमारी सरकार ने करवाई है, वो उसका उपयोग भी करता है। आज जो हरियाणा में पोल्यूशन कम है, उससे किसानों में जागृति आई है। और किसी भी प्रकार का जो आरोप, ये राजनीतिक आरोप लगाने का काम आतिशी ने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा कोई भी नेता है, कभी भी हमने इस प्रकार से हम बयानबाजी नहीं करते। हम जरूर चिताने का काम करते हैं कि दिल्ली सरकार की जो जिम्मेवारी है, वो अपने प्रशासन को जागरूक करे, अधिकारियों को जागरूक करें, और किस प्रकार से ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, उस पर चिंतन करें। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अगर आप जांच करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी ने अपनी जांच में लिखा है कि पराली के धुएं से 1% से 3%, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है, जिस कमेटी ने वो जांच की थी। खाली इतना सा उसमें मिलता है, और फिर भी किसान का नाम लेके इस प्रकार की खबरें बनाई जाती है, किसान को नाम लेके राजनीति की जाती है। किसान कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। किसान जहाँ अन्न पैदा करने का काम करता है, वहाँ पर्यावरण प्रेमी भी है, और वायु को प्रदूषित ना हो, इस प्रकार की सोच लेके हमारा हरियाणा के किसान बड़ा जागरूक किसान है। इस प्रकार के जो उन्होंने कहा है, और उनकी पंजाब में सरकार है, उनकी दिल्ली में सरकार है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी के साथ उस अपने प्रशासनिक अधिकारियों को काम में लगाते हुए उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बड़ौली साहब, एक ही मामले में पराली अगर किसान जला रहा है तो 3 सजाएं दी जा रही हैं। एक तो रेडेटरी, वो अपनी फसल नहीं बेच सकते, और बाकायदा उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, उनको अरेस्ट किया जाता है, साथ ही साथ जमानत हो जाती है। किसान तो कहीं ना कहीं एक मामला 3 सजाएं। हाँ, बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई प्रावधान जो आपने प्रश्न किया है ना, हमने कोई किसान के साथ ऐसा किया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बनावटी खबरें हैं, ये नकली बातें हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं भी इस प्रकार का नहीं किया है। हरियाणा प्रदेश में मुश्किल से 1% किसान ऐसे हैं जो किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश वो इस प्रकार की गलती करते हैं। उनको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। और पंजाब का अगर आप आकलन करेंगे तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कितनी किसानों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने FIR दर्ज की है, किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, किसानों की फसलें MSP पर पंजाब की सरकार कितना खरीदने का काम करती है। जहाँ हरियाणा की सरकार 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम करती है, किसान का पूरा सम्मान करती है, किसान को जागरूक करती है। और आम आदमी पार्टी की सरकार तो किसानों को जो सड़कों पे बैठे हैं उनसे बातचीत करने का भी रास्ता उन्होंने आज तक नहीं अपनाया। जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, वो इसकी तरफ ध्यान देगी तो सभी समस्याओं का समाधान है। 6 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करेंगे। आज ही बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे को केंद्र सरकार ने दिया नहीं, MSP नहीं दिया, हम हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। किसान पूरे देश में है, पूरे देश में किसान है, और पूरे देश के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचती है। कुछ पार्टियां राजनीति करती हैं, कभी किसान के नाम पे, कभी जवान के नाम पर, कभी पहलवान के नाम पे। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने किसानों को भी सम्मान देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, और देश के जवानों को भी सम्मान दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जवान को चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे उनके वर्दी का मामला हो, चाहे उनके जूते हो, चाहे उनकी सेफ्टी के लिए कोई भी हथियार, सब प्रकार की सुविधा हमने जवानों को देने का काम किया है। जो अग्निवीर की भी योजना हमारी सरकार लेके आई है, वो सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से बहुत लाभकारी है, देश के नौजवानों को रोजगार देने वाली है। उसके बारे में भी उन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया है। और देश के पहलवानों को भी लेकर जो उन्होंने आंदोलन किया था, उसका आपने देखा होगा। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, देश में मेडलों की संख्या बढ़ी है। हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया है, खिलाड़ियों को सम्मानजनक ढंग से विदेश में भेजने का काम किया है। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं तो एडवांस में 5 लाख रुपए की सहायता देते हुए, ताकि वो अपनी अच्छे से तैयारी कर पाए, मेडल जीत कर लेकर आए,
इस प्रकार की हमारी सरकार की योजना है। और जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है, देश के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करके भेजते हैं। जो मेडल जीत के आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ हमने देश में और प्रदेश में सभी का सम्मान करते हुए अपनी सरकार ने काम किया। प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि चुनाव के बीच में भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता किसी कारण से पार्टी छोड़ गए थे, क्या वो अगर वो वापस आना चाहेंगे तो ऐसी कोई नीति बनाई है, उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? ये इसमें बहुत बड़ी चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो विचार से जुड़ा था, जो भारतीय जनता पार्टी के में वर्षों से काम करते रहे, लेकिन वो किसी भी प्रभाव में आके किसी के भी कहने से वो गुमराह हो गए। जो पार्टी छोड़ के गए थे, वो बहुत सारे नेता फिर दोबारा से पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन जब समय आएगा तब उस प्रकार के फैसले होंगे। और जब जो फैसला पार्टी ले लेती है, जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जब वो कभी कोई बात करेंगे तब इस बात का जवाब देंगे। दूसरे प्रधान जी, आपकी जैसे हिसार की बैठक विशेष कर कुछ बड़े नेता उस बैठक में नहीं आ रहे, क्या पार्टी इसको अनुशासनहीनता मानेगी? हमारी जहाँ भी बैठकें हो रही है, हमारे पार्टी के सभी नेता उसमें आ रहे हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो बैठक में नहीं आता हो। किसी कारणवश वो किसी दूसरे काम में लगा। आज विधानसभा का सेशन 13 तारीख से चला। 13-14 में जहाँ हमारी बैठकें थी, वहाँ विधायक कैसे आ पाएंगे? वो सेशन में रहेंगे। आज और कल 2 दिन फिर सेशन चलने वाला है। आज भी जो विधायक सेशन में जाने वाले वो वहाँ रहेंगे। हमारे तमाम नेता, चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि सब इस काम में लगे हैं और सदस्यता का अभियान हमारा जारी है। के बारे में भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बारे में चर्चा जो बैठक में नहीं आए। बैठक में आना और जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई की और भव्य बिश्नोई की खबरें की है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनका पता नहीं क्यों स्पेशल नाम लेके खबर बनाई गई है। तो खबर बनाने वाले के हाथ में है, वो क्या बना रहा है।